एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए है, ये कॉलम मैट्रिक्स है 5 1/2 -1 और ए के ऊपर ये डेस लगा, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जो रोज़ है उसको कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। तो ये कॉलम थी, इसको मैंने रोज़ में चेंज कर दिया, तो ये बन गया 5 1/2 और -1। तो ये 1 कॉलम था और ये 1 रोज़ बन गई। अब ये 3 कॉलम्स इसमें बन गए, तो इसी को ट्रांसपोज बोलेंगे, जहाँ पे हम रो इस कॉलम को मैंने इस रो में चेंज कर दिया, तो यही इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसी सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट रो -1 5 6, सेकेंड रो √3 5 6, थर्ड रो 2 3 -1। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई और ये थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई। यानी कि सारे के सारे ये कॉलम मैंने रोज़ में कन्वर्ट कर दिया, या ये रोज़ ये कॉलम में कन्वर्ट हो गए, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में इस तरह से गिवन है, ये वेरीफाई करना है a + b, इसका होल डेस है, डेस का मतलब समझ लेना ट्रांसपोज है। इक्वल प्रूफ करना a डेस + b डेस, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स a गिवन था प्लस ये मैट्रिक्स b गिवन है, और इस a और b मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, तो ये आएगा -1 -4 -5, फिर 2 1 3। इसी तरह से ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सारा आपस में जोड़ के ये मैट्रिक्स हमारा बन गया। ये a + b करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया और फिर इस पर डेस लगाया। यहाँ पे डेस का मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इस कॉलम मैट्रिक्स को मैंने रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग इसमें राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में लिखा था a डेस + b डेस। ये मैट्रिक्स a, ये मैट्रिक्स b, और इस पर डेस लगाया, तो मैट्रिक्स a का भी ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स b का भी ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ये रो ये कॉलम में, ये रो ये कॉलम में, और ये वाली रो इस कॉलम में इंटरचेंज हो गई। वही सेम यहाँ पे भी ये वाली रो ये कॉलम बना दी है, ये वाली रो ये कॉलम बना दी, और ये वाली रो इस तरह से ये कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये आ गया आपका a डेस + b डेस। a डेस आपका ये आया प्लस b डेस ही आया, दोनों का ऐड कर देंगे। दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं आपस में, तो -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 1 -1, 2 1 3, 7 2 9, 1 3 4 और 3 -5, -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, a + b, इसका होल डेस इक्वल होता है a डेस + b डेस। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको बता रखी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट इसका है, ये आप लोग इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी a + b का होल डेस इक्वल a डेस + b डेस शो करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, तो सेकंड वाला देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज फिर से दोबारा है, वहाँ पे प्लस के लिए था, यहाँ पे माइनस के लिए। a - b का होल डेस इक्वल a डेस - b डेस। तो यहाँ पे a डेस हमें गिवन है, a डेस इक्वल दिया है 3 4 -1 2 0 1। तो a डेस से पहले हम a फाइंड करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a डेस का डेस इक्वल a। तो ये a डेस था, इसका फिर डेस, यानी a डेस का भी ट्रांसपोज कर देंगे तो a निकल जाएगा। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूँगा 3 4 इस तरह से लिखा, रो को कॉलम में लिख लिया, इस वाली रो को भी ये कॉलम बना दिया, इस वाली रो को ये वाला कॉलम बना दिया। तो a डेस से हमने क्या निकाला, इस a डेस का डेस करके हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमें फाइंड करना था a - लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a - b का होल डेस। ये मैट्रिक्स a है ये वाली, और मैट्रिक्स बी आपको ये गिवन है, मैट्रिक्स बी इस तरह से है।
तो ए से बी को माइनस करेंगे, तो ए से पहले बी को माइनस किया तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 माइनस माइनस ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 4 हो जाएगा। -1 -2 -3 0 -1 -1 फिर 4 -1 3 2 -2 0 और 1 -3 -2 और इस पे ये डेस लगा दिया क्योंकि हमें a माइनस बी और इसका ये डेस का मतलब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना था। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये रो को भी कॉलम में बना दिया। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया a माइनस बी का होल डेस इक्वल ये आ गया, ये a माइनस बी का होल डेस ये इस तरह से आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी तरह से हम लोग राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में a डेस माइनस बी डेस, तो ये करने पे देखो a क्या था आपके, a आपका ये है, यहाँ पे ये आपका a है, a डेस आपका ये दे रखा है। तो a डेस की वैल्यू यहाँ से a डेस की वैल्यू यही नीचे रख दी यहाँ पे। तो ये a डेस है और ये माइनस b डेस है, उनको आपस में माइनस किया, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 4 माइनस 1 3 -1 -2 -3 और ये 2 -2 0 फिर ये 0 -1 -1 और 1 -3 -2। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम उसी की जैसे पहला क्वेश्चन था, a माइनस बी का होल डेस इक्वल होता है a डेस माइनस बी डेस। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये अपने आप ही सोल्व कर सकते हैं। और फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए एक प्रॉपर्टी और थी, a इंटू बी, इसका होल डेस करेंगे तो ये होता है b डेस इंटू a डेस। लर्न कर लीजिए आप ये वाली प्रॉपर्टी है a इंटू बी का होल डेस इक्वल b डेस इंटू a डेस। a डेस इंटू b डेस नहीं होगा बल्कि b डेस इंटू a डेस, b पहले होगा और फिर a बाद में होगा। तो ये क्वेश्चन था इस तरह से, a आपको ये गिवन है, b आपको गिवन है और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी लेंगे, ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स b है, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 फिर 1 इंटू 2 फिर 1 इंटू 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे, -4 -1 प्लस का 4 -4 2 माइनस का 8 -4 1 -4 इंटू 1 -4। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये -3 आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3। इस तरह से ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आ गई, यानी a इंटू बी हमारा आ गया, ये आपका a इंटू बी आ गया। अब a इंटू बी का डेस यानी जो मैट्रिक्स a भी आया उसका ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज जो हो जाएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको ये, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो इस रो को कॉलम बना देंगे, इस वाली रो को भी कॉलम बना देंगे और इस वाली रो को भी कॉलम बना देंगे इस तरह से। तो ये ए बी का होल डेस आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में है बी डेस इंटू ए डेस, ये बी डेस इंटू ए डेस। तो बी डेस ये था आपका, बी आपके पास ये है, मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, ये मैट्रिक्स बी है। तो बी डेस क्या हो जाएगा, ये रो की बजाय ये कॉलम आ जाएगा, और ए डेस क्या है, ये कॉलम की बजाय ये रो आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स यहाँ रखी, तो ये बी डेस है, ये बी डेस है, ये ए डेस है, और इनके आपस में मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई सेम उसी तरह से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -4 प्लस का 4, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 3 -3। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 4 -4 -8, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6। फिर इसी तरह से ये थर्ड वाला है, थर्ड रो ली 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू -4 और 1 इंटू 3 3। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आपकी आ गई है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैट्रिक्स में,
फिर से आप लर्न कर लीजिए, ए बी इसका होल डेज इक्वल होता है बी डेज इंटू ए डेज। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ए बी का होल डेज इक्वल बी डेज इंटू ए डेज। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिए, सेम इसी तरह का होगा। सेकंड पार्ट यहाँ देख लीजिए, इफ़ ए मैट्रिक्स ए दे रखी है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये वेरीफाई करना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ए डेज इंटू ए इक्वल आई, यानी ए डेज ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए डेज इंटू ए, तो ए डेज करेंगे तो ये रो को कॉलम में ये रो था, इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, और ये वाली रो थी, इस रो को भी कॉलम बना दिया, तो ये हमारा ए डेज निकल गया। तो ये ए डेज इंटू ए, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन 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 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस कोस ये प्लस कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन कोस ये साइन कोस आ गया, माइनस कोस साइन ये कोस साइन आ गया इस तरह से, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोस साइन ये आ गया, साइन कोस या कोस साइन एक ही बात है, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, साइन कोस साइन अल्फा कोस अल्फा इस तरह से आ जाएगा, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कोस कोस ये कोस स्क्वायर आ गया, प्लस साइन साइन ये साइन स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आ गई आपकी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और एक कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और ये आपस में कैंसिल हो गया तो ये 0 बच गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया 0 बच गया, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और इसी को आप आई बोलते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही प्रूव करना था हमें कि ए डेस इंटू ए इक्वल आई होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे 1001। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 7th का फर्स्ट, देख लीजिए आप लोग। 7th के फर्स्ट में दिया है ए, और हमें फाइंड करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता रखी थी कि अगर मैट्रिक्स ए डेस आपका ए बन जाए, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का देखो हम ट्रांसपोज करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो कॉलम बना दिया, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर देखेंगे दोनों, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ये मैट्रिक्स पहले था, मैट्रिक्स ए था, उतना ही मैट्रिक्स ए डेस आ रहा है। तो ए डेस इक्वल ए आया, इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड है, सेम इसी तरह से करना, वो आप लोग कर लीजिए। 8 का फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7, ये वेरीफाई करना ए माइनस ए डेस जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो फिर से याद कर लीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक बनाना है तो ए प्लस ए डेस करते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना होता है तो ए माइनस ए डेस करते हैं। तो ए माइनस ए डेस किसी भी मैट्रिक्स का करेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो ये ए था, ए से किससे माइनस करेंगे, ए डेस से। तो ये मैट्रिक्स ए है माइनस ए डेस, ए डेस का मतलब ये रो ये कॉलम है, ये वाली रो ये वाली कॉलम है, यानी कि इसको ट्रांसपोज किया गया। अब इनको आपस में माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, और 7 - 7 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आपकी बन गई है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो कैसे चेक करेंगे, मान लो इस मैट्रिक्स को हम सी मानते, इस मैट्रिक्स को हम लोग सी मानते, तो सी डेस अगर निकालेंगे तो सी डेस में क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, और ये रो ये वाली कॉलम बन जाएगी। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स सी का, तो सी डेस इतना आ गया 0 1 -1 और 0। यहाँ से अगर -1 कॉमन करेंगे तो 0 का तो कोई साइन नहीं होगा, 0 को तो ऐसे लिखेंगे, इस 1 की जगह -1 बच जाएगा, इस -1 की जगह 1 बच जाएगा। तो ये वापस फिर सी के बराबर बन जाएगा, ये सी के बराबर है, और इसके आगे माइनस लगा तो माइनस सी, यानी कि सी डेस आ गया किसके बराबर, सी के बराबर। तो इसका मतलब जो ये ए माइनस ए डेस, सी का मतलब क्या था, ए माइनस ए डेस। तो ए माइनस ए डेस कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलेंगे जब ए डैश इक्वल माइनस ए आया। तो वैसे यहाँ पे सी मैट्रिक्स था तो सी डैश किया तो माइनस सी आया, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी का मतलब ए माइनस ए डैश। तो ये फॉर्मूला भी होता है एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने का। किसी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक फाइंड करना, मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक फाइंड करना, तो हम मैट्रिक्स ए में ए प्लस ए डैश कर देंगे। और अगर मैट्रिक्स ए का अगर हम कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, बोलेंगे इससे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस ए डैश कर देंगे। तो ए माइनस ए डैश जो नया मैट्रिक्स बनता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह से आप लोग इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद ये 9th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। ये 10th क्वेश्चन है, 9th तो सेम, ये 9th क्वेश्चन तो सेम उसी तरह से जैसे आपने 8th किया, और ये 10th क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है इस तरह से। ये मैट्रिक्स दे रखी है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक, एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा होगा और उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए ये वाला एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखने का तरीका है, ये ए के बराबर होगा, ये ए के बराबर होगा, ये जो फॉर्मूला लिखा 1/a प्लस ए डैश प्लस 1/a माइनस ए डैश इक्वल ए। तो ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बनाने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन था, तो 1/2 सबसे पहले a प्लस ए डैश, ये a था प्लस ए डैश, ए डैश का मतलब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स। तो a के साथ इस मैट्रिक्स a के साथ इस मैट्रिक्स का ए डैश ये ऐड कर देंगे, फिर प्लस फिर लिखा है 1/2 a माइनस ए डैश, फिर a से माइनस ए डैश कर देंगे। तो ये याद कर लीजिए फॉर्मूला 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल 1/2 a माइनस ए डैश। ये किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है। यानी मैट्रिक्स में आप कोई भी चेंज नहीं कर रहे, a को आपने इस फॉर्म में लिखा है। तो ये आ जाएगा, ये आगे वाला पार्ट्स जोड़ देंगे, 1/2 ऐसे रखेंगे, 6 + 6 ये 12 हो जाएगा, और -2 -4 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा, -2 ये भी -4 हो जाएगा, 3 ये भी 6 हो जाएगा, -1 -2 और 2 4 और 1 ये -1 -2 और 3 + 3 ये 6 आ जाएगा इस तरह से। और a माइनस ए डैश करेंगे, ये a माइनस ए डैश, तो 6 - 6 0, यहाँ सारा 0 बच जाएगा, ये सारे आपस में कैंसिल होके 0 बना देंगे। तो दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारी 0 0 0 वाली बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अगर हम इसे चेक करेंगे, इस मैट्रिक्स को अगर चेक करेंगे, तो ये वाला जो आगे वाला, ये 1/2 की पहले 1/2 स्केलर है, स्केलर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 1/2 6, 4 × 1/2 -2, 4 × 1/2 फिर 2, फिर ऐसे ही -4 का -2 बन जाएगा, 6 का 3 बन जाएगा, -2 का -1 बन जाएगा, और 2 का 4 का 2 बन जाएगा, -2 का -1, और 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इधर अगर मल्टीप्लाई करते 1/2 की, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 के साथ। तो जो आगे वाली मैट्रिक्स होती है 1/2, ये कौन सी वाली थी? 1/2 a प्लस ए डैश, ये बनी, ये आपकी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो 1/2 a माइनस ए डैश होता है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इसको यहीं तक लिखना है, इनको ऐड नहीं करना है आपस में, इनको आपस में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये फिर वापस क्या बन जाएगा? ये a बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या था? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए को हमने दिखा दिया किसमें? एक तो सिमेट्रिक और दूसरा वाली मैट्रिक्स ये स्क्यू सिमेट्रिक। बस यहीं तक इसको रखना है। तो इसी तरह से एक वाला क्वेश्चन हमें सोल्व करना था, और बाकी के जो क्वेश्चन है इसके सेम इसी तरह के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप कर लीजिए सोल्व।